कहते नहीं कोई बड़ी 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 चीज जो है जो होती है, कहते हैं भाई बहुत ऊंची ऊंची है, वो कोई यहाँ बहुत ऐसा दे तो वैल्यू नहीं रहती है। तो यहाँ भी शायद बहुत इजी मिला है ना, तो तभी शायद वैल्यू नहीं देते हो। इसीलिए ढीले ढाले और सुस्त, लेजी, और ऐसे चलते हैं कि जैसे कि भगवान को गरज है, इन्हों को गरज ही नहीं है। ऐसे चलते हैं, ऐसे नहीं चलना है। नहीं, हमारी गरज है ना, तो अपनी गरज को पूर्ण रीति से चलाना चाहिए, ये हमारे लिए है। इसीलिए बहुत इजी मिली है नहीं, परंतु नहीं, ये भले बाप है नहीं, तो बाप बच्चों से क्या मेहनत कराएगा। दूसरों ने तो बहुत मेहनत के रास्ते बतलाए, लेकिन होना फिर भी उसे कुछ नहीं था, वो तो फालतू। यानी फालतू का मतलब ये नहीं जो चीज लेने की है उसमें फालतू, बाकी यहाँ जो थोड़ा बहुत भी फिर भी ईश्वर के प्रति करते थे ना, तो भगवान कहते मेरे प्रति उल्टे भी करते हो नहीं कुछ मेहनत, तो भी उसका फल दे देता। अलग काल के लिए उसका व्यर्थ नहीं जाता है। भले उल्टे भी करते थे, हनुमान को भगवान समझा तो भी ठीक, भी भगवान समझा ना, चलो फिर उसका भी दे देता हूँ, कुछ न कुछ मनोकामना पूर्ण कर देता हूँ। परंतु जो यथार्थ गति सदगति प्राप्ति है वो नहीं देता, वो तो मेरे द्वारा मिलेगी ना। उसके लिए तो जो यथार्थ पुरुषार्थ होगा, उसके लिए तो चाहिए पूरा पापों का दगत। तो पूरा पापों का नाश करने का पहले जब मेरे से बल लेंगे, तभी तो तुम गति सदगति को पाएंगे ना। उसके लिए तो चाहिए पूरी प्यूरिफिकेशन, तो पूरा प्यूरिफाइड चाहिए ना। तो पूरा प्यूरिफाइड तो सवाए मेरे ज्ञान और योग के बन नहीं सकता, इसीलिए मुझे बनाने के लिए आना पड़ता है। तो इसीलिए बाप कहते हैं पूरी पूरी बातों को समझ करके अभी उसका पुरुषार्थ रखो, और उससे अपने को सोल को प्यूरिफाइड करो। तो प्यूरिफाई करो, सोल को पॉलिश करो। सो कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, लेकिन है कैसे करें वो तरकीब सवाए के और कोई नहीं बताएंगे। भले कहते बहुत है कि सोल को प्यूरिफाइड, यहाँ कहीं तो कहते हैं सोल तो है ही न्यारी, लेप चेप नहीं लगता है उसके ऊपर, और लगता इधर सारा लेप चेप उसके ऊपर है। ऐसे थोड़ी है कि सोल के ऊपर न लगता हो तो सोल क्यों भोगती है। भोगती तो आत्मा है ना, आत्मा ही तो एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जाती है ना, तो कौन भोगती है। रेस्पॉन्सिबल जो है वही तो जाता है ना। अगर आत्मा रेस्पॉन्सिबल नहीं है तो फिर शरीर जाए ना, फिर आत्मा क्यों जाती है। तो शरीर को जाना चाहिए। तो ये सभी चीजें बैर कर करके बाप समझाते हैं। इसीलिए कहते हैं बच्चे इन सब बातों को अच्छी तरह से समझ कर करके और बाप से अपना पूरा पूरा जन्म सिद्ध अधिकार लेने का ले लियो। और अभी टाइम है, अभी न लिया तो फिर अभी खोया मानो सदा के लिया खोया खोया। ड्रामा में उसकी नींद ही नहीं रहेगी ना, तो ऐसा मत करो। अब का खोया माना सदा के लिए खोया, और अब का पाया मानो सदा के लिए पाया, कलब कलब पाते रहेंगे। तो ऐसे पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ रख करके बाप से अपना जन्म सिद्ध पाने का पूरा रखना। अच्छा, आज तो गुरुवार भी है और हमारे के जाने का आज का ही दिन है। कल तो चला जाने का विदाई का दिन होगा, छुट्टी लेने का। आज लास्ट डे है, कल जाने का दिन गिनती में आएगा। देखो हमारे आया भी है पुणे से लेने वाला। तो अभी संगम हो गया, लेना जाना और ले जाने वाले और आप लोगों से छुट्टी लेने वाले हैं। तो अभी संगम पर पहुंच गए हैं, जाने आने के संगम पर। अभी फिर वहां पुणे वालों की उधर आने की तैयारियां, इधर जाने की तैयारी। देखो यही तो आना और जाना, सृष्टि का नेम का चक्कर है। ये सब हद की है बातें, वो है बेहद का आना जाना। तो अभी हम आत्माओं को भी ये चक्कर पूरा कर करके अभी बेहद बाप के घर को अपने जाना है, उसी का ध्यान रखना। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे उसको ख्याल रखते, अपना पुरुषार्थ रखो। अच्छा, किसको बैठना है, किसको बैठना, बैठो। बेचारों को छुट्टी तो नहीं है, इसीलिए टाइम पर छोड़ना अच्छा है। ऐसे बेहद बाप से अपना पूरा पूरा वर्षा पाने का पूरा पुरुषार्थ रखो, और अच्छी तरह से बाप का जो कुछ मिल रहा है उसी खजाने से पॉकेट बढ़ते जाओ। ये पॉकेट नहीं, ये पॉकेट। तो इस पॉकेट को भरो, जितना भरेंगे ये पॉकेट चलेगा, ये पॉकेट नहीं चलेगा। ये पॉकेट तो छोड़ना होगा। इसीलिए बाप कहते हैं ये पॉकेट जो मन बुद्धि से आत्मा है
तो आत्मा मन बुद्धि को तो साथ में ही रहेगा ना, तो उसमें जो भरेंगे वो ले जाएंगे। तो अगर पढ़ना है पॉकेट में तो बुद्धि रूपी पॉकेट में भरो संस्कार, तो संस्कार तो आत्मा ले जाती है ना। बुद्धि से क्या बनता है? संस्कार। जो जो हम करते हैं उसका संस्कार बनता है। तो आत्मा संस्कार सहित है, तो वो जाती है अपने संस्कार ले जाती है। तो अगर हमको पॉकेट भर के जाना है तो पॉकेट संस्कार से, शुद्ध संस्कार, तो उसे हम जितना भरेंगे वो हमारा पॉकेट चलेगा। तो हम तन को, मन को, धन को भर के ले जा सकते हैं, पर तो धन ऐसे नहीं, पैसा कोई नए पैसे हाथ में चलेंगे नहीं, परंतु उसका हम जो करेंगे वो अपने कर्तव्य से वो भर के। देखो कोई शाहूकार के घर में जन्म लेता है तो हाथ में तो धन नहीं ले आता है नहीं, लेकिन ऐसे घर में जन्म उसको मिलता है, लेकिन वो ले कैसे आया? अगले जन्म में कुछ ऐसा अच्छा काम किया है कर्मों का, तो वो देखो धन ले आया नहीं, वो अपना हक ले आया नहीं। तो पहले से उसको धन के घर में जन्म मिलता है, तो धन उसका पहले से ही तैयार है, ले आता है तो ले आया नहीं। पर तो ऐसे नहीं, सीधा नहीं ले आएगा हाथ में पैसे, लेकिन वो कर्मों से अपना बनाते हैं। तो हम भी अपने कर्मों को श्रेष्ठ करते हैं, तो अपने तन मन धन को प्यूरिफाइड लेवे। तो कहाँ? नई दुनिया में, सुख की दुनिया में। तो ये सब क्योंकि इस पुरानी दुनिया में लेने में धन में मजा नहीं है। अभी धनवानों का हाल पूछो ना, इसीलिए हम कहते हैं इस दुनिया का हमको धन भी नहीं चाहिए, इस दुनिया का हमको मर्तबा भी नहीं चाहिए, इस दुनिया का हमको कुछ नहीं चाहिए। इस दुनिया से तो हमारी दिल भर गई है। आप कहते हैं हमको मिले तो नहीं दुनिया में जिसमें मजा हो, आनंद हो, खुशी हो और सब कुछ पाने में मौज हो। धन भी हो तो मौज का हो ना, शरीर भी हो तो मौज का। ऐसे शरीर हो तो फिर रोगी हो, धन हो तो खिटखिट हो, ऐसी कुछ बातें नहीं हो, सब सुख की। इसीलिए अभी उसी का पुरुषार्थ रख रहे। तो ऐसे पुरुषार्थ में अपने को अच्छी तरह से रखते और अपने को आगे बढ़ाते चले। अच्छा चलो चलो, सबकी याद प्यार भी देना और हमारी याद प्यार विदाई लेना, ठीक है? हाँ चलो 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 बाबा के पास। ये बेचारी को प्रेम आता है कि आज मम्मा के साथ हमारा अंतिम मुलाकात है। कोई बात थोड़ी, हम तो मिले हैं ना अभी। अभी तो मिले हैं, अभी विदाई थोड़ी होती है हमारी विदाई थोड़ी, विदाई हुई थी पहले। हम एक दो से बिछड़ गए थे, अभी तो मिले हैं। देखो कहाँ के, ये कहाँ का, वो कहाँ का, वो कहाँ का, हम जानते हैं आपको। देखो कोई है कलप पहले का संबंध, तभी तो देखो आकर करके मिले हो ना। ये बाप से हक लेने के लिए अब आए हो, तो ये मिलन तो अभी थोड़ी खत्म होगा। ये मिलन अभी जन्म जन्मों का चलने का है, क्योंकि ये अब हम बाप से हक ले रहे हैं, वो हक हम प्रारब्ध में फिर मिल के भोगेंगे। तो अभी उसी में हम स्टेटस ऊंची पाए, उसका अभी ये पुरुषार्थ रख रहे। तो अभी तो हमारा मिलन हुआ है ना, अभी विदाई थोड़ी होती है। अभी तो विदाई पूरी हुई, विदाई हो गई थी, हम छूट गए थे एक दो से, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ, अभी तो मिले हैं। तो अभी थोड़े हमको यहाँ बिछड़ते थोड़े हैं, विदाई नहीं है हमारी, अभी मिलन ही मिलन, अभी मिलके रहेंगे। ऐसे जन्म में मिले हैं, अनेक जन्मों के संबंध में मिलते रहेंगे, इसीलिए अपना मिलना ही मिलना है, समझा? अच्छा चलो बाबा के पास। बाबा कहेंगा ये देखो क्या अच्छा शाबाश, चलो भागो। बाबा को याद करो, कोई देहधारी को थोड़ी याद करना है, बाबा को याद। ये भी बाबा के धन को याद रखती है बेचारी, समझती है नहीं। बाबा का खजाना, हमको बाबा मम्मा से खजाना मिलता है, तो खजाने का लोभ तो सबको रहता है ना। ये तो बड़ा खजाना है, इससे तो हम बड़े शाहूकार बनते हैं। जिस्मानी रूहानी दोनों ताकत मिलती है ना। लेकिन खजाना तो फिर देखो मुरलियों में आप लोगों को मैं, परंतु वो थोड़ा पारूथा हो जाता है। वो डायरेक्ट एक और होता है सुनने का, और वो जैसे रोटी पकाई जाए, ताजी ताजी खाई जाए, उसी समय निकले, उसे और खाएं तो गरम गरम का स्वाद अच्छा होता है। और फिर रोटी को थोड़ा रख दियो तो पारूथी हो जाती है, तो आपको मुरली में डाल के लिख करके भेजते हैं, वो जरा पारूथी होके आती है। तो पारूथी का स्वाद और ताजी का स्वाद का फर्क तो होता ही है, इतना फर्क तो जरूर पड़ता है।
लेकिन हाँ फिर भी जो टेस्ट लेने वाले हैं, ताजे खाने वाले, भागना, चले आना ताजी रोटी खाने के लिए वहाँ। उसी समय निकले, उसी समय खाओ, गरम गरम। बता देता है हमारा कल है प्रोग्राम अनुसार, सब समाचार तो अपने आप ही सुनाना चाहिए। शाबाश, चलो। अच्छा, ऐसा बाप, दादा और माँ की मीठे मीठे बहुत अच्छे सपूत सियाने समझदार बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति। हम सबका इस शाम के अव्यक्त मुरली क्लब में स्वागत है। अभी सबने मनोरेंद्र दादी जी की क्लास भी सुनी, काफी लोगों ने, अनुभव से भरी हुई। फिर ममा की मुरली सुनी, ममा की आवाज में। अभी आप क्लास की बातें, ममा की मुरली की बातें और साकार की बातें अगले 10 मिनट शेयर कर सकते हैं। माना शेयरिंग, माना हम फिर से बोलेंगे, जो भी मुरली में या क्लास में या मम्मा की मुरली में सुना, उसका सार निकाल के आपने क्या लिया ये बताएं, पॉइंट रिपीट करने से अच्छा। और नहीं बता पा रहे तो पॉइंट रिपीट कर सकते हैं। बोलिए। बोलो जी, बोलिए तारा बहन। ओम शांति दीदी। तो मुरली में बाबा ने कहा है कि हम कांटों से फूल बन रहे हैं, तो हमें पवित्र का हाथ के खाना है। और हम देवता बन रहे हैं, तो हम जितना अपने को परहेज रखेंगे और बाप की याद में रहेंगे तो उतना हमारा कल्याण होगा। और खाने पर बहुत परहेज रखना है। और मम्मा ने बोला है कि बेहद घर को जाना है, तो इसका ध्यान रखें कि अपने बुद्धि रूपी पॉकेट में बाप के खजाने से अपने पॉकेट को भरना है। तो हमें शुद्ध संस्कार हम लेकर जाएंगे, तो पॉकेट में हमें शुद्ध संस्कार के भरना है पॉकेट में। ओम शांति। जी, बोलिए दीप्ति बहन। जी ओम शांति। तो आज की मम्मा की मुरली से मम्मा ने कहा कि जो भी लेप छेप लगता है वो आत्मा पे ही लगता है, इसलिए आत्मा जाती है आगे और फिर शरीर धारण करके आत्मा ही भोगती है। आज की मुरली से बाबा ने कहा कि पवित्रता ही ब्राह्मणों का निजी संस्कार है, वही ब्राह्मणों की पर्सनालिटी भी है, और वही अपवित्रता हमारा पर धर्म है। तो बाबा ने कहा कि जिस पवित्रता को सारा संसार धारण करने में बहुत मुश्किल समझता है, वो हमने बहुत सहजता से अपनाया, क्योंकि क्यों हमें अपनाया स्मृति आई। सहजता से? क्यों अपनाया? सहजता से अपनाया क्योंकि हमें स्मृति आई कि क्या? हमारा आदि स्वरूप भी पवित्र था, और अनादि देवता स्वरूप भी पवित्र था, और अभी ब्राह्मण जीवन भी हमारा पवित्र है। और जो पवित्र रहते हैं और पवित्रता को अपनाते हैं, वही फिर योगी कहलाते हैं। ओम हाँ, बोलिए हेमा सिस्टर। जी ओम शांति दीदी।
तो जैसे आज बाबा ने कहा कि पतित के हाथ का खाएंगे तो अवस्था पर असर होगा। तो दीदी जब ज्ञान में शुरू में आए थे तो पता नहीं था, ज्ञान भी सुन रहे थे और बाहर का भी खा रहे थे, धीरे धीरे प्याज लहसुन छूटा। फिर बाहर का खाना जब वो धीरे धीरे रियलाइज किया कि हाँ अवस्था पे असर हो रहा है, संकल्प कैसे चल रहे हैं, जब वो खुद के अनुभव से महसूस हुआ तो बहुत सहज हो गया सब कुछ छोड़ना। तो ये पॉइंट अच्छा लगा आज की, हाँ ये अपने अनुभव से ही हुआ, सहजता से। ओम जी। शांति। और जो अनुभव से होता है वो सहजता से होता है और वो लंबा चलता है, वो फिर संस्कार बन जाता है। बहुत अच्छा। गीता बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा बोलिए बोला, बोलिए। हाँ बाबा बोला अपना भविष्य एक जन्म के लिए ऊंचा बनाना है, तो सुदामा मिसाल जो कुछ है भोलानाथ बाप को हवाले कर दो, पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना ना दो। ओम शांति। जी, और किसी ने हैंड रेस किया था? ओम बोलिए। शांति दीदी। अच्छा, अलका बहन बोलिए। मम्मा की मुरली में मम्मा ने कहा है कि जो सस्ती चीज होती है उसकी वैल्यू नहीं रखते, माना जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं तो ऊंची चीज है, और जो फालतू चीजों की वैल्यू रखते हैं, और बाबा की जो सस्ती मिलती है उसकी वैल्यू नहीं रखते, तो बाबा के मम्मा ने कहा। और मुरली में शिव बाबा ने कहा है कि हमें शिव बाबा को याद करना है और पावन बनना है। ओम शांति। जी, बोलिए जयंत भाई। ओम शांति। मम्मा गुह्य से गुह्य बातें कितनी सरलता से बोलती है, ये आज के मम्मा के मुरली से ज्ञात होता है। क्योंकि गुह्य बातें आना और जाना, ये गुह्य बातें मम्मा ने अपना पूना जाने का जो प्रोग्राम वहाँ सेट था उसके बारे में बोला है कि पूना ले जाने वाले आ गए और हमें जाना है। तो आने जाने के बारे में जैसे गुह्य बातें मम्मा ने बताई है वो सरल करके हम बच्चों के लिए बताई है। ओम शांति। जी, संगम के लिए बोला ना मम्मा ने। और फिर अभी तो मिलना ही मिलना है, विदाई तो है ही नहीं। अभी तो सारे यहाँ वहाँ कोई हो गए थे, अभी हम सारे मिलने के रास्ते पे हैं। जी। और जी। ओम। ओम शांति। और क्या, आज की मुरली में धारणाओं के लिए बाबा ने बहुत सारी बातें बोली, माताओं के लिए भी खास, भाइयों के लिए भी खास। बोलो, और एक दो पॉइंट शेयर कर सकते हैं, 2 मिनट है हमारे पास। जब धारणाओं की बात करते हैं बाबा, तो वो चेकिंग की मुरली होती है, ये कभी मत भूलना, है ना। जैसे बाबा ने कहा ना आज, बाप कहते हैं देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करो कि जब हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए, है ना। ठीक है। तो माना जब धारणाओं की, हर मुरली एक्चुअली चेकिंग है, लेकिन जब धारणाओं की बात आती है तो बहुत गहरी चेकिंग करनी पड़ती है अपने आप की। और जब मुरली चल रही होती है, जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, साथ साथ चेकिंग करते जाए ना, फिर वो चेकिंग हमें दिन भर मदद करती है उस पॉइंट को मनन चिंतन करने में भी, और उस पॉइंट को मैंने अपने जीवन में कितना धारण किया है उसके लिए भी मदद करती है। तो ये अभ्यास हम करते रहे, है ना। जैसे ही पता चलता है, देखो मुरली के शुरू शुरू में ही थोड़ी पकड़ में आ जाती है मुरली, आज बाबा कौन से रूप रंग से, किस भाव से मुरली चलाने वाला है, पकड़ में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। लहरें होती है बाबा की, बट फिर भी किस टाइप की लहरें बाबा की चलने वाली है आज, मतलब इसी से हमें पता चलेगा कि हमारी बुद्धि कितनी एकाग्र कर कर हम बाबा की मुरली सुन रहे हैं। ठीक, चलो टाइम हो गया है, और आज वंदना बहन ही मुरली पढ़ने वाले हैं और योग कराएंगे।
जहां पर भी बैठे हैं एकदम स्थित, रिलैक्स पर अटेंशन से बैठे। अगले 10 मिनट ये फिर से अपने आप को हम समय देने वाले हैं, फिर से अपने आप से जुड़ने जा रहे हैं। जैसे शरीर एकदम रिलैक्स पर बहुत शांति से बिना हलचल किए वैसे ही इस शरीर में जो मैं आत्मा विराजमान हूं, वो भी दिन भर की बातों से उपरांत जैसे कि अभी अभी नींद से उठकर जगी हूं, एकदम फ्रेश, कोई मन में साधारण व्यर्थ विचार नहीं, इतनी स्वच्छ बुद्धि, जैसे अभी अभी खिला हुआ फूल, खुशबू से भरा हुआ फूल, ऐसे मेरा मन शुद्ध विचारों में रमण करता हुआ, शुद्ध विचारों के सुगंध से भरा हुआ मेरा मन जैसे उन फूलों की तरफ देखकर एक जीवन की महसूसता आती है, वैसे मैं अपने ही मन के अंदर झांक के देख रही हूं। तो ये निर्मल, स्वच्छ, शुद्ध, पवित्र मन मेरा, जैसे छोटा बच्चा मुस्कुराता है, वो इनोसेंस, वो उसके चेहरे की आंखों की पवित्रता, वैसे मेरा मन मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। आज मैं अपने ही मन की मुस्कुराहट को महसूस कर रही हूं। आज मैं अभी अपने ही मन में फैले हुए फ्रैग्रेंस को, सुगंध को, खुशबू को महसूस कर रही हूं। इस मन की सुगंध से मेरी आत्मा भर गई है। मेरा मन उस सच्चे मीत के साथ, मेरा मन उस सच्चे मीत के प्रीत के साथ मिलन मना के
उसके मन की तरह प्योर बन गया है, पवित्र बन गया है। स्वच्छ, शुद्ध, निर्मल। मेरे मन में जैसे उस मनमीत की छवि आ बसी हो, जैसे आज अभी ऐसे लग रहा है कि मेरा मन मेरा नहीं, उसका हो गया है। मेरे मन को मेरे मनमीत ने जैसे व्याप्त कर लिया है। उसके मन की आवाज से मेरा मन जैसे गूंज उठा है। और इस गूंज ने ही मेरे मन को जैसे सच्चे मौन का अनुभव करवाया है, अंतर मन की गहराइयों तक वो गूंज ये ऐसी गूंज है जो मेरे मन को मौन कर गई है। ये ऐसी आवाज है मेरे मनमीत की जो मेरे मन को मौन कर गई है। और अब मैं अपने ही मन की आवाज सुन पा रही हूँ। वो गूंज, वो मौन और फिर मेरी आवाज। मन की आवाज में बस एक ही नाम गूंज रहा है, एक ही दिल की आवाज कि मैं बाबा की और बाबा मेरा। मन को जैसे ठिकाना मिल गया हो, मन को जैसे सुकून मिल गया हो, मन की जैसी चाह पूरी हो गई हो, मन के जैसी प्यास बुझ गई हो। ऐसा वो मौन, ऐसी वो गूंज, ऐसी वो आवाज। इसी आवाज से परे की स्थिति में, इसी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर मैं अब उसकी वाणी
परमात्मा वाणी, अव्यक्त वाणी सुनने के लिए अपने मन को मौन कर कर, स्थिर कर कर ओम शांति। आज जो हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 11 मई 1984। मुरली का टाइटल ब्राह्मणों के हर कदम संकल्प कर्म से विधान का निर्माण। तो इसका पहला भाग कल हो चुका है, तो हम दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। इसमें कुमारों के अलग अलग ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात की है बाबा ने। 5 कुमारों के ग्रुप ले हैं, तो कल पहले ग्रुप से हुआ है, आज दूसरे ग्रुप से हम मुरली शुरू करेंगे। और अभी हम कुमार है आत्मा भाई भाई के नाते से ऐसे समझ के बैठे, है ना। ये एक विधि है देह भान भूलने की। माता है फिर भी कुमार समझना, कन्या है फिर भी कुमार समझना, है ना। तो दूसरा ग्रुप, कुमार जीवन शक्तिशाली जीवन है। कुमार जीवन में जो चाहे वह कर सकते हो, चाहे अपने को श्रेष्ठ बनाए, चाहे अपने को नीचे गिराए। यह कुमार जीवन ही ऊंचा या नीचा होने वाली है। ऐसी जीवन में आप बाप के बन गए, विनाशी जीवन के साथी के कर्म बंधन में बंधने के बजाय सच्चा जीवन का साथी ले लिया। कितने भाग्यवान हो। बाबा थोड़े से नहीं बहुत ज्यादा रमणीक हुए हैं। इस पैराग्राफ को थोड़ा उस भाव से भी सुनिएगा, मतलब बाबा स्वमान भी जागृत कर रहा है कुमारों का, लेकिन थोड़ी सी मतलब मस्करी करते हुए रमणीकता से उनको बता रहा है कि क्या उन्होंने मतलब किस चीज से बच गए हैं। ठीक है, अभी आए तो अकेले आए या कंबाइंड होकर आए? किसी ने कहा कंबाइंड। टिकट तो नहीं खर्च की ना, तो यह भी बचत हो गई। वैसे अगर शरीर के साथी को लाते तो टिकट खर्च करते, उनका सामान भी उठाना पड़ता और कमाकर रोज खिलाना भी पड़ता। अगर शादी की होती तो टिकट का भी खर्चा, सामान भी उठाना और रोज खिलाना भी पड़ता। यह साथी तो खाता भी नहीं, मना बाबा सिर्फ वासना लेते हैं, रोटी कम नहीं हो जाती और ही शक्ति भर जाती है। तो बिना खर्चा, बिना मेहनत के, और साथी भी अविनाशी, सहयोग भी पूरा मिलता है। मेहनत नहीं लेते और सहयोग देते हैं। कोई मुश्किल कार्य आए, याद किया और सहयोग मिला, ऐसे अनुभवी हो ना। देखो, हाँ, और शायद ये सबको ही अनुभव है, भले गृहस्थ में रहने वाले कुमार हो, भले सेंटर पर समर्पित रहने वाले हो या माताएं हो। हाँ, जब हम बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं, कंबाइंड का अनुभव करते हैं, तो ये बातें सभी अनुभवी हैं। जब भक्तों को भी भक्ति का फल देने वाले हैं, तो जो जीवन का साथी बनने वाले हैं उनको साथ नहीं देंगे। कुमार कंबाइंड तो बने, लेकिन इस कंबाइंड में बेफिक्र बादशाह बन गए। कोई झंझट नहीं, बेफिक्र है। आज बच्चा बीमार हुआ, आज बच्चा स्कूल नहीं गया, या कोई बोझ नहीं। देखो अब ये जो बच्चे गृहस्थियों के गले में डाले हैं बाबा ने, वो उनके थोड़ी बच्चे, उसी के हैं ना। फिर भी देखो बाबा कैसे बात कर रहे, कैसे बात कर रहे, अभी कैसे समझाएं बाबा को। हाँ, आज बच्चा बीमार हुआ, आज बच्चा स्कूल नहीं गया, या कोई बोझ नहीं, सदा निर्बंधन। एक के बंधन में बंधने से अनेक बंधनों से छूट गए। माना बाबा के साथ बंधने से ये सारे बंधन
छूट गए। खाओ पियो मौज करो और क्या काम, अपने हाथ से बनाया और खाया, जो चाहो वह खाओ, स्वतंत्र हो। कितने श्रेष्ठ बन गए, दुनिया के हिसाब से भी अच्छे हो, समझते हो ना कि दुनिया के झंझटों से बच गए। आत्मा की बात छोड़ो, शरीर के कर्म बंधन के हिसाब से भी बच गए, ऐसे सेफ हो। देखो हाँ, और सच में प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं ना बाबा। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी की लाइफ क्या है, सोने पे सुहागा है ना। बाबा तो मिला, तो चलो वो तो गृहस्थियों को भी मिला, लेकिन कुमार कन्या रहते हुए बाबा मिलना और उस जीवन को आगे बढ़ाना, माना अपने आप को बाबा के दिल की तिजोरी में बंद करके रख देना। कभी दिल तो नहीं होती कि कोई ज्ञानी साथी बना दे कोई कुमारी का कल्याण कर दे ऐसे दिल होती है क्या, पूछ रहा है बाबा। अब किसी के मन में आए भी होंगे संकल्प, तभी तो पकड़ के बोल रहे हैं। आगे बोलते हैं बाबा, यह कल्याण नहीं है, अकल्याण है। क्यों? एक बंधन बंधा और अनेक बंधन शुरू हुए। यह एक बंधन अनेक बंधन पैदा करता, इसलिए मदद नहीं मिलेगी। डिक्लेयर ही कर दिया बाबा ने, नहीं करेगा मदद। बताओ, भगवान जब कहे कि मैं मदद नहीं करूंगा तो कहाँ जाएंगे बताओ, किस दर पर जाएंगे? बोझ होगा, देखने में मदद है लेकिन है अनेक बातों का बोझ। जितना बोझ कहो उतना बोझ है, तो अनेक बोझ से बच गए। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचना बाबा क्या कर रहा है, सावधानी दे रहे हैं। अपने ग्रुप में कौन कौन कुमार है? एक तो अभिजीत भाई जी है, और तो हम नहीं जानते बाकी कौन है। तो बाबा कहे स्वप्न में भी नहीं सोचना, नहीं तो ऐसा बोझ अनुभव करेंगे जो उठना ही मुश्किल। स्वतंत्र रहकर बंधन में बंधे तो पदम गुना बोझ होगा। वह अनजान से बेचारे बंध गए, गृहस्थियों के लिए बाबा कह रहा है, अनजान से बेचारे बंध गए, सच में अनजान से ही बंध गए। आप जानबूझकर बंधेंगे तो और पश्चाताप का बोझ होगा। कोई कच्चा तो नहीं है, पूछ रहे बाबा। कच्चे की गति नहीं होती, ना यहाँ का रहता ना वहां का रहता। आपकी तो सदगति हो गई है ना। सदगति माना श्रेष्ठ गति। थोड़ा संकल्प आता है क्या, पूछ रहे बाबा। फोटो निकल रहा है, अगर कुछ नीचे ऊपर किया तो फोटो आएगा। जितने पक्के बनेंगे उतना वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ है ना। देखो अभी तीसरे ग्रुप से बाबा बात कर रहे हैं। देखो सभी ग्रुप से बात कर रहे हैं, है ना। अभी उस टाइम तो बाबा ने अलग अलग बात किया होगा और बाद में उन लोगों ने मुरली पढ़ी होगी। अब हम इस भाव से ले ले कि हर ग्रुप में हम हैं, क्योंकि हर ग्रुप की बात हम तुरंत सुन रहे हैं। तीसरा ग्रुप, सभी समर्थ कुमार हो ना। समर्थ हो क्या? सदा समर्थ आत्माएं जो भी संकल्प करेगी, जो भी बोलेंगी, कर्म करेंगी, वह समर्थ होगा। समर्थ का अर्थ ही है व्यर्थ को समाप्त करने। व्यर्थ का खाता समाप्त और समर्थ का खाता सदा जमा करने वाले। अगर सेकंड भी गया तो कितना गया? बाबा को सेकंड कितना प्यारा है ना। संगम पर सेकंड कितना बड़ा है, सेकंड नहीं लेकिन एक सेकंड एक जन्म के बराबर है। एक सेकंड नहीं गया, एक जन्म गया। ऐसे महत्व को जानने वाले समर्थ आत्माएं हो ना। सदा यह स्मृति रहे कि हम समर्थ बाप के बच्चे हैं, समर्थ आत्माएं हैं, समर्थ कार्य के निमित्त हैं। क्या स्मृति रहे? समर्थ बाप के बच्चे एक, दूसरा समर्थ आत्माएं दो, और समर्थ कार्य के निमित्त है। तो सदा ही उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। कमजोर उड़ नहीं सकते, माना जितने हल्के उतने शक्तिशाली, जितने बोझ वाले उतने कमजोर। ठीक है,
समर्थ सदा उड़ते रहेंगे। तो कौन सी कला वाले हो, उड़ती कला या चढ़ती कला? चढ़ने में सांस फूल जाता है, थकते भी है, सांस भी फूलता है। और उड़ती कला वाले सेकंड में मंजिल पर सफलता स्वरूप बने। चढ़ती कला है तो जरूर थकेंगे, सांस भी फूलेगा। क्या करे, कैसे करे, यह सांस फूलता है। उड़ती कला में सबसे पार हो जाते। टचिंग आती है कि यह करें, यह हुआ ही पड़ा है। देखो टचिंग आती है, माना अगर कोई कहता है हमें टचिंग कैच नहीं होती तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टचिंग बाबा सबको कराता है, सबको कराता है। अपने बुद्धि के ताले लगा के रखे हुए तो फिर क्या करेगा बाबा? मतलब बाबा ताला खोल दिया उसके बाद हम खुद लगावे तो क्या करेगा बाबा? तो सेकंड में सफलता की मंजिल को पाने वाले, इसको कहा जाता है समर्थात्मा। कैसे डेफिनेशन है समर्थात्मा की, सुना? सेकंड में सफलता की मंजिल को पाने वाले, इसको कहा जाता है समर्थात्मा। बाप को खुशी होती है कि सभी उड़ती कला वाले बच्चे हैं, मेहनत क्यों करें? बाप तो कहेंगे बच्चे मेहनत से बचे रहे। जब बाप रास्ता दिखा रहा है, डबल लाइट बना रहा है, तो फिर नीचे क्यों आ जाते हो? क्या होगा, कैसे होगा, यह बोझ है। क्योंकि बाबा का मार्ग इतना साधारण तो नहीं है ना, तो ये सवाल आना मतलब आते ही है। इसलिए बाबा को बार बार बोलना पड़ता है कि क्या होगा, कैसे होगा, यह बोझ है। सवाल नहीं आएंगे की बात नहीं, आते हैं, लेकिन फिर बाबा कहे ये बोझ है, वहीं छोड़ देना पड़ेगा। सदा कल्याण होगा, सदा श्रेष्ठ होगा, सदा सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, इस स्मृति से चलो। चौथा ग्रुप, कुमारों को पेपर देने के लिए युद्ध करनी पड़ती है। पवित्र बनना है यह संकल्प किया तो माया युद्ध करना शुरू कर देती है। एक संकल्प से ही देखो युद्ध शुरू। कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है, महान आत्माएं हैं। अभी कुमारों को कमाल करके दिखानी है। सबसे बड़े ते बड़ी कमाल है कौन सी? बाप के समान बन, बाप के साथी बनाना। माने खुद बाप के समान बनना और बाकियों को बाबा के साथी बनाना। जैसे आप स्वयं बाप के साथी बने हो, ऐसे औरों को भी साथी बनाना है। माया के साथियों को बाप के साथी बनाना है, ऐसे सेवाधारी। चैलेंज वाला पुरुषार्थ, चैलेंज वाली सेवा है है ना? कि भाई अपने आप को चलाना तो चलो चलो चल लेंगे, निश्चय अनुभव सारे, बट दूसरों को बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे सेवाधारी अपने वरदानी स्वरूप से शुभ भावना और शुभ कामना से बाप का बनाना है। कैसे? वरदानी स्वरूप, शुभ भावना, शुभ कामना। इसी विधि द्वारा सदा सिद्धि को प्राप्त करना है। अब ये लाइन जरा ध्यान से सुनिएगा। जहां श्रेष्ठ विधि है वहां सिद्धि जरूर है। माना विधि चाहिए लेकिन कैसी? श्रेष्ठ, तो सिद्धि जरूर। कुमार अर्थात सदा अचल, हलचल में आने वाले नहीं। अचल आत्माएं औरों को भी अचल बनाती है। देखो कितनी विशेषताएं। हाँ, मतलब अगर ये ऐसी बातें कुमार याद रखे या हमेशा घोटते रहे ऐसी बातों को, तो वो सफल उसका जीवन, उसको फिर स्वप्न में भी नहीं ख्याल आएगा। पांचवा ग्रुप, सभी विजयी कुमार होना। जहां बाप साथ है वहां सदा विजय है। सदा बाप के साथ के आधार से कोई भी कार्य करेंगे तो मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा अनुभव होगी। बाप से थोड़ा सा भी किनारा किया, कितना? थोड़ा सा भी किनारा किया
तो मेहनत ज्यादा, प्राप्ति कम। चेक करें कि मेरे जीवन में कम क्या है, प्राप्ति कम है या मेहनत कम है। चेक करना, मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा है, माना सही जा रहे हो। और दुनिया भर की गधा मेहनत कर रहे हो और प्राप्तियों के नाम पे हड़ताल है, तो बहुत गहरी चेकिंग करनी पड़ेगी कि हर पुरुषार्थ में मेहनत लग रही है, हर पुरुषार्थ में बहुत मेहनत लग रही है और थकान लगती है, फिर कमजोर फील करते हैं, तो बहुत कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो मेहनत से छूटने का साधन है बाप का हर सेकंड, हर संकल्प में साथ हो। हर सेकंड, हर संकल्प में साथ हो, मेहनत से छूटने का साधन। इस साथ से सफलता हुई पड़ी है। देखो, सिद्धि भी बोला और अभी यहाँ सफलता भी बोला, दोनों अलग बात है। सोचना पड़ेगा, विचार सागर मंथन करना पड़ेगा। ऐसे बाप के साथी हो ना, जो बाप की आज्ञा है उस आज्ञा के प्रमाण कदम हो, बाप के कदम के पीछे कदम हो। यहाँ कदम रखे या ना रखे, राइट है या रॉन्ग है, यह सोचने की भी जरूरत नहीं। नया कोई रास्ता हो तो सोचना भी पड़े, लेकिन जब कदम पर कदम रखना है तो सोचने की बात ही नहीं। सदा बाप के कदम पर कदम रख चलते चलो। एक गीत है हिंदी पिक्चर का, हमें रास्तों की जरूरत नहीं, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। इसलिए बाबा कहता है ना, कि सी फादर एंड फॉलो फादर। जो बाबा को याद करना है और उसको फॉलो करना है। और अगर हम कभी कभी बाबा को कहते हैं ये श्रीमत के कदम पर कदम रखने की, जब बाबा बात करते हैं और जब हमारे पर्सनल जीवन में जैसे कंफ्यूजन आता है तो हम बाबा को बोलते हैं, बाबा नहीं समझ आ रहा है, बेटर है मैं गोदी में ही बैठ जाती हूँ, चलने की भी मेहनत नहीं करनी मुझे, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है। तो बस सीधा गोदी में बैठ जाओ, चलाएगा वो। ठीक है, तो सदा बाप के कदम पर कदम रख चलते चलो, तो मंजिल समीप ही है। बाप कितना सहज करके देते हैं, श्रीमत ही कदम है। श्रीमत के कदम पर कदम रखो तो मेहनत से सदा छूटे रहेंगे, सर्व सफलता अधिकार के रूप में होगी। छोटे कुमार भी बहुत सेवा कर सकते हैं, कभी भी मस्ती नहीं करना। आपकी चलन बोल चाल ऐसा हो जो सब पूछे कि यह किस स्कूल में पढ़ने वाले हैं, तो सेवा हो जाएगी ना। अच्छा, अब बाबा युगलों के ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। 3 ग्रुप से मिले हैं यहाँ पर भी बाबा युगल के। तो पहला ग्रुप, एक मत के पट्टे पर चलने वाले तो फास्ट रफ्तार वाले होंगे ना, दोनों की मत एक, यह एक मत ही पहिया है। एक मत के पहियों के आधार पर चलने वाले सदा तीव्र गति से चलते हैं। दोनों ही पहिए श्रेष्ठ पहिए हैं, एक ढीला एक तेज तो नहीं होना। हाँ, दोनों पहिए एक रस। ओ बाबा, जिनके युगल नहीं चलते अब क्या करेंगे बताओ। तीव्र पुरुषार्थ में पांडव नंबर 1 है या शक्तियां। एक दो को आगे बढ़ाना अर्थात स्वयं आगे बढ़ना। सुना सबने ध्यान से, फिर से पढ़ते हैं। एक दो को आगे बढ़ाना अर्थात स्वयं आगे बढ़ना। ऐसे नहीं आगे बढ़ाकर खुद पीछे हो जाए, आगे बढ़ाना स्वयं आगे बढ़ना। सभी लकी आत्माएं हो ना, दिल्ली और बॉम्बे निवासी विशेष लकी है, क्योंकि रास्ते चलते भी बहुत खजाना मिलता है। विशेष आत्माओं का संग, सहयोग, शिक्षा सब प्राप्त होती है, क्योंकि ये जो बाबा ने रखे थे निमित्त आत्माएं दिल्ली में भी, जैसे गुलजार दादी दिल्ली में थे, पहले तो सारी दादियां उधर रहती थी। मुंबई में ब्रजेंद्रा दादी को बाबा ने निमित्त रखा था, प्रकाशमणि दादी भी वही थी। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि विशेष लकी है।
और विशेष आत्माओं का संग, सहयोग, शिक्षा सब प्राप्त होता है। यह भी वरदान है जो बिना निमंत्रण के मिलता रहता है। और हॉस्पिटल के लिए भी जाना, बाहर की सेवाओं के लिए, जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़नी हो तो दिल्ली जाना, ये सारी बातें बिना किसी को निमंत्रण दिए भी बड़ी बड़ी आत्माएं मतलब दादियां आती रहती थी। दूसरे लोग कितनी मेहनत करते हैं। सारे ब्राह्मण जीवन में या सेवा की जीवन में ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं 2-3 बारी भी कहाँ पर मुश्किल पहुंचते हैं, लेकिन आप बुलाओ न बुलाओ आपके पास सहज ही पहुंच जाते हैं। देखो, ब्रह्मा बाबा मम्मा भी पहले वहीं जाते थे ना, और आखिर में भी बाबा का रथ जो था अव्यक्तवाद दादा का, वो भी मुंबई में ही रहे। तो संग का रंग जो प्रसिद्ध है, विशेष आत्माओं का संग भी उमंग दिलाता है। देखो, सिर्फ संग, क्लासेस वासेस तो अभी बात ही नहीं किया बाबा ने। कितना सहज भाग्य प्राप्त करने की भाग्यवान आत्माएं हो। सदा गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। तो मन ही मन, बिना माइक अनम्यूट किए हुए, मन ही मन दिल से गाओ, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जो प्राप्ति हो रही है उसका रिटर्न है सदा उड़ती कला। रुकने और चलने वाले नहीं, सदा उड़ने वाले। दूसरे ग्रुप से, सदा अपने को बाप की छत्र छाया के अंदर रहने वाले अनुभव करते हो क्या? बाप की याद ही छत्र छाया है। जैसे श्रीमती कदम बोला ना बाबा ने, तो बाबा की याद ही छत्र छाया है। जो छत्र छाया के अंदर रहते वह सदा सेफ रहते हैं। कभी बरसात या तूफान आता तो छत्र छाया के अंदर चले जाते हैं। ऐसे बाप की याद छत्र छाया है। छत्र छाया में रहने वाले सहज ही माया जीत है। सहज ही, हाँ। अब ऐसा नहीं कि छत्र छाया में रहने वालों को माया नहीं आती, आती, और जीत भी प्राप्त करते हैं, लेकिन कैसे? सहज। याद को भूला अर्थात छत्र छाया से बाहर निकला। बाप की याद सदा साथ रहे। जो ऐसे छत्र छाया में रहने वाले हैं, उन्हें बाप का सहयोग सदा मिलता रहता है। कैसे वरदानी बोले बाबा की, हर शक्ति की प्राप्ति का सहयोग सदा मिलता रहता है। बाबा का भी सहयोग और हर शक्ति का भी। अब सर्वशक्तिमान का सहयोग है तो शक्ति कहाँ जाएगी बताओ? चॉइस है क्या उसके पास? कभी कमजोर होकर माया से हार नहीं खा सकते। कौन? जो छत्र छाया में रहने वाले। कभी माया याद भुला तो नहीं रहती है, 63 जन्म भूलते रहे। संगम युग है याद में रहने का युग। हाँ? संगम युग का क्या नाम? याद में रहने का युग। इस समय भूलना नहीं, भूलने से ठोकर खाई, दुख मिला। अभी फिर कैसे भूलेंगे? अभी सदा याद में रहने वाले। तीसरा, युगलों का ग्रुप, सदा अपने विशेष पाठ को देख हर्षित रहते हो क्या? ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी। कैसे है? विशेष पाठधारी। क्यों विशेष पाठधारी? ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ पाठ बजाते हैं तो फिर ऊंचे ही हो गए ना, विशेष हो गए। विशेष विशेष पाठधारी का हर कर्म स्वतः ही विशेष होगा, क्योंकि स्मृति में है कि मैं विशेष पाठधारी हूं। जैसे स्मृति वैसे स्थिति स्वतः बन जाती है। हर कर्म हर बोल विशेष, साधारणता समाप्त हुई। विशेष पाठधारी सभी को स्वतः आकर्षित करते हैं। देखो, क्यों स्वतः आकर्षित करते हैं? क्योंकि वो खुद परमात्मा आकर्षण में रहते हैं। जो परमात्मा आकर्षण में रहता है ना,
वो दूसरों को आकर्षित करेगा, लेकिन खुद दूसरों के आकर्षण में नहीं जा सकता। अच्छा, किसी को आकर्षण करना, इसलिए परमात्मा आकर्षण में नहीं रहना है ना। वो परमात्मा आकर्षण भी अंदर से लगे, सहज भाव से उससे आकर्षित हुए हम, तब बात बने। सदा इस स्मृति में रहो कि हमारे इस विशेष पाठ द्वारा अनेक आत्माएं अपनी विशेषता को जानेंगी, है ना। हम अपना पाठ विशेष पाठधारी है समझ के करते रहे तो दूसरे आत्माएं अपनी खुद की विशेषता को जानेंगी। किसी भी विशेष आत्मा को देख स्वयं भी विशेष बनने का उमंग आता है। कहाँ भी रहो, कितने भी मायावी वायुमंडल में रहो। देखो, युगलों से बात कर रहा है, हाँ बाबा, कन्या और कुमार से बात नहीं कर रहा है। तो कहाँ भी रहो, कितने भी मायावी वायुमंडल में रहो, लेकिन विशेष आत्मा हर स्थान पर विशेष दिखाई दे। जैसे हीरा मिट्टी के अंदर भी चमकता दिखाई देता, हीरा हीरा ही रहता है। ऐसे कैसा भी वातावरण हो, लेकिन विशेष आत्मा सदा ही अपनी विशेषता से आकर्षित करेगी। सदा याद रखना कि हम विशेष युग की विशेष आत्माएं हैं। क्या याद रखना? हम विशेष युग की विशेष आत्माएं। कैसी स्मृतियां दिलाता है। कितना नशा का खजाना है ना बाबा के पास, सबको नशा चढ़ाने के लिए। अब विदाई के समय, संगम युग है ही मिलने का युग। जितना मिलेंगे उतना और मिलने की आशा बढ़ेगी। हाँ, सच में। एक बार मधुबन जाके पेट भरता है क्या किसी का? बार बार जाने का मन करता है। और मिलने की शुभ आशा होनी भी चाहिए। देखो, आशा बढ़ेगी बोला बाबा ने, लेकिन होनी भी चाहिए, क्योंकि यह मिलने की शुभ आशा ही माया जीत बना देती है। यह मिलने का शुभ संकल्प सदा बाप की याद स्वतः दिलाता है। यह तो होनी ही चाहिए। यह पूरी हो जाएगी तो संगम पूरा हो जाएगा। ओ बाबा, देखो, माना तृप्तता संतुष्टता होना बात अलग, लेकिन ये आश मतलब प्यास बुझने के बाद भी प्यास बनी रहे। हाँ, संतुष्टता होने के बाद भी ये असंतुष्टता बनी रहे। सारी प्राप्तियां मिलने के बाद भी और एक बार मिलने की प्यास रहे, अतृप्तता रहे नहीं। क्योंकि बाबा क्या बोले, यह पूरी हो जाएगी तो संगम पूरा हो जाएगा। और सब इच्छाएं पूरी हुई, लेकिन याद में सदा समाये रहे यह शुभ इच्छा आगे बढ़ाएगी, है ना। जैसे मधुबन जाए तो बाबा को बोली, मैं क्या चाहिए बाबा से? बाबा बस अगली बार आऊं ना तो और करीब पाऊं मैं आपको, आपसे अगली बार आऊं तो बाबा, और बस यही आश बनी रहे। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि बस वो और हम एक हो जाएंगे। नहीं, ऐसे है ना। तो सदा मिलन मेला होता ही रहेगा, चाहे व्यक्त द्वारा चाहे अव्यक्त द्वारा। सदा साथ ही रहते हैं, फिर मिलने की आवश्यकता ही क्या। देखो कैसे बात करता है। हर मिलन का अपना अपना स्वरूप और प्राप्ति है। अव्यक्त मिलन अपना और साकार मिलन अपना। मिलना तो अच्छा ही है। अच्छा, सदा शुभ आश और श्रेष्ठ प्रभात रहेगी। वह तो सिर्फ गुड मॉर्निंग करते, लेकिन यहाँ शुभ भी है और श्रेष्ठ भी है। हर सेकंड शुभ और श्रेष्ठ, इसलिए सेकंड सेकंड की मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। तो याद प्यार देते हैं बाबा को फिर से। ऐसे सदा प्रसन्नचित आत्माओं को, सदा मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट आत्माओं को, सदा याद द्वारा हर कर्म का यादगार बनाने वाली
पूज्य महान आत्माओं को विधाता वरदाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम सभी कुमारों की तरफ से हम सभी बाबा के साथ कंबाइंड रहकर अपने आप को युगल कहलाने वाले आत्माओं की तरफ से, विशेष पाठधारी आत्माओं की तरफ से, माया जीत आत्माओं की तरफ से बाबा की याद की छत्र छाया में रहने वाली और मिलने की आश सदा बढ़ाकर रखने वाली आत्माओं की तरफ से बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो अभी 1 मिनट क्या करेंगे, अपने आप को वादा करे, बाबा से वादा करे कि बाबा सदा हर कदम हम आपके श्रीमत पर चलेंगे, हर सेकंड हर संकल्प में आपके साथ का अनुभव करेंगे। ऐसे वरदान बाबा से वतन से लेकर आए और उसके बाद हम पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बोलो क्या क्या कहा बाबा ने। कुमार बनकर मुरली सुनना अच्छा लगा या युगल बनकर या आत्मा बनकर? बोलो, बोलिए दीप्ति बहन। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि बाबा की याद ही छत्र छाया है और उसी में सेफ है और उसी में रहकर हम सहज माया जीत बन जाते हैं। और याद इस छत्र छाया से निकले तो हम सेफ नहीं है। इस बाबा को भूले यानी कि छत्र छाया से हम निकल गए। तो बाबा ने कहा कि बाबा का भी सहयोग तभी मिलता है जब आप इस छत्र छाया में रहते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लगी मुझे। ओम शांति। बोलिए विनीता बहन। ओम शांति दीदी। तो बाबा आज बोले कि जहाँ बाप साथ है वहाँ सदा विजय है और सदा बाप के साथ के आधार से कोई भी कार्य करेंगे तो मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा अनुभव होगी। बाप से थोड़ा सा भी किनारा किया तो मेहनत ज्यादा और प्राप्ति कम होगी। तो मेहनत से छूटने का साधन है कि बाप का हर सेकंड हर संकल्प में साथ हो। ओम शांति। जी बोलिए तारा बहन। जी ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज बोला है कि हमारा बाप हमारा पिता समर्थ है और हम बच्चे भी समर्थ है, तो हम समर्थ कार्य के निमित्त बनते हैं। तो हमारा संकल्प बोल कर्म सब समर्थ होना चाहिए और इससे व्यर्थ का खाता खत्म होगा और समर्थ का खाता जमा होगा। फिर बाबा ने बोला कि चढ़ती और उड़ती कला का डिफरेंस बताया कि समर्थ आत्मा की सदा उड़ती कला रहेगी और चढ़ती कला में मेहनत लगती है। उनका बाबा ने बोला कि सांस फूलने लग जाता, वे थक जाते हैं। और उड़ती कला वाले 1 सेकंड में सहज से सफलता की मंजिल को पा सकते हैं। और बाबा ने कहा है कि समझ वे उनका ऐसा होता है उड़ती कला वाले के कि ये तो हुआ ही पड़ा है। तो जो सेकंड में सफलता के मंजिल उसको
बाबा ने डेफिनेशन बोला कि उसको समर्थ आत्मा कहते हैं। उनका व्यर्थ का खाता खत्म हो जाता है, वे सदा कल्याण श्रेष्ठ होंगे और उनका सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए अलका बहन। बाबा कहते हैं कि हमें छत्र छाया के अंदर रहना है तो बाबा का सहयोग मिलेगा, शक्ति और प्राप्ति का भी सहयोग मिलता रहेगा। कभी कमजोर होकर माया से हार नहीं खाना। कभी माया तो भुला तो नहीं देती, कैसे सजन न भूलते रहे। अभी संगम युग है, याद में रहने का योग। हमें आधा कल को ठोकरे खाई, भूले की ठोकर खाई, दुख मिला। अभी हमें बाबा मिला है तो हमें बाबा की याद में रहना है। और हम विशेष आत्मा, मैं विशेष आत्मा हूँ और बाप के साथ पाठ बजाने वाली हूँ। जी, मुरली पढ़ते हुए हमने एक बात कही थी कि ये दो बातें अलग अलग है शायद, और सोचना पड़ेगा, इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा। कौन सी दो बात थी वो? कौन से दो शब्द के लिए कहा था? और अर्थ तकरीबन सेम है उनका, फिर भी जी, थैंक यू बाबा का। सुचिता बहन, संगीता बहन, मौन का तो मतलब चलो, जो जो करते हैं ना पुरुषार्थ थोड़ा थोड़ा सा योग में, जो संकल्प देते हैं, फिर वो सारा मिलके यहाँ आ जाता है योग कराते टाइम। आप ही कौन से दो शब्द थे वो बताइए। मैंने बोला था मुरली पढ़ते हुए इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। आया कुछ याद? नहीं, ऐसे कैसे? कुछ सफलता के बारे में कहा था, बोलो। जी दीदी, सफलता अलग और सिद्धि। बाबा ने सिद्धि कहा एक बार, सफलता वो आप बताए थे। जी है ना, श्रेष्ठ विधि से सिद्धि जरूर प्राप्त होती है, बाबा ने कहा था मुरली में। हाँ? और बाबा ने ये कहा था कि बाबा का मतलब मेहनत से छूटने का साधन है बाप का हर सेकंड, हर संकल्प में साथ हो। इस साथ से सफलता हुई पड़ी है। तो सफलता माना क्या और सिद्धि माना क्या? और सफलता के लिए विधि की जरूरत नहीं है क्या? सिर्फ सिद्धि के लिए विधि की जरूरत है? देखो, सफलता, सिद्धि और विजय, तीन चीजें हैं, सोचना इसके ऊपर। चलो बाकी और बोलो, क्या बाबा ने कहा आज की मुरली में? कुमारों को क्या क्या टाइटल दिए बाबा ने? ओम शांति दीदी। ओम शांति। बोलिए कुलदीप भाई जी। आवाज आ रही? आ रही है, आ रही है। अच्छा, आज कुमारों से बात कर रहे थे बाबा, तो बाबा ने कहा कि एक बंधन बंधा और अनेक बंधन शुरू हुए। जो एक बंधन अनेक बंधन पैदा करता है, इसलिए मदद नहीं मिलेगी, बोझ होगा। देखने में मदद है लेकिन है अनेक बातों का बोझ। जितना बोझ कहो उतना बोझ है, तो अनेक बोझ से बच गए। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचना, नहीं तो ऐसा बोझ अनुभव करेंगे जो उठना ही मुश्किल होगा। तो ये कुमारों की लिए बातें कर रहे थे, तो ये चिंतन चल रहा था कि बाबा तो बिंदु रूप है और कभी साकार में आते नहीं है, तो उनको इतना अनुभव कैसे ये होता है, ये थोड़ा कुछ क्लियर कर पाए तो। कैसे कैसे? एक तो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी कुलदीप भाई, आप कुमार है, अदर कुमार है? अदर कुमार हूँ दीदी। फिर मैं बात कर रहा हूँ कि हमें तो देखो जब कुमार थे तब तो नहीं अनुभव था, जब और अदर कुमार बने तो अनुभव हुआ। जो बाबा ने इसमें कहा है, तो बाबा को इतना अनुभव कैसे होता है? बाबा तो कभी शरीर लेते ही नहीं है,
शरीर लेता नहीं है, वही है, देखो चक्र में आता नहीं, लेकिन पूरे हाँ चक्र का जी, ज्ञान देता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो कोई कोई बात ऐसी है ही नहीं कुलदीप भाई जी, जो दीदी मैं आपको आप बताऊं? एक मिनट है ललिता बहन, जी जो आपके बारे में आपको पता नहीं है ना कुलदीप भाई जी, वो सब कुछ वो जानता है। हाँ, बिल्कुल। हाँ जी। तो बिल्कुल। मतलब उसको अनुभव लेने की जरूरत ही नहीं है ना, सब बनाया उसने है, हर एक के बारे में हर एक चीज वो जानता है। हाँ, बिल्कुल। बहुत हाँ हाँ, बहुत और तभी तो उसको वंडर। ज्ञान का सागर कहा जाता है ना, हाँ जी, तभी बहुत तो वो वंडर। हाँ जी, बहुत वंडर होता है कि इतना डीप बाबा को कैसे वो अनुभव होता है, हर चीज को बिल्कुल डीप तो डेप्थ में जाके समझाते हैं। जी जी, संगम पर सबसे ज्यादा क्या चीज खानी चाहिए कुलदीप भाई पता है? वंडर खाना चाहिए बस। हाँ जी, हाँ जी। हाँ वंडर जी, खाते रहो और वंडरफुल बनते रहो। जी, जी। हाँ जी। जी। हाँ, बोलिए ललिता बहन, और फिर उसके बाद शेरू भाई बोलेंगे, मुझे लगता है अभिजीत भाई जी का भी माइक अनम्यूट था। बोलिए ललिता बहन। चलो बोलिए शेरू भाई जी, बोलिए। ओम शांति जी। आज प्यारे बाबा ने कहा अगर हम किसी देहदार से संबंध बनाते हैं, साथी बनाते हैं, तो उसको साथ ले जाएं, उसकी टिकट भी कटवानी पड़ेगी और सामान भी उठाना पड़ेगा। रोटी खिलाते तो क्या है, अगर जैसे बाबा ने कहा दिन में भोग लगा करते, कम तो नहीं होती रोटी। मैं तो भाषण ही लेता हूँ और ही शक्ति बरतता हूँ, उसका तो फायदा होता है। टिकट का खर्चा नहीं, तुम्हारी रोटी भी कम नहीं होती। और जी, भाषण में शक्ति बरतते हैं उसमें। जी जी, बोलिए बाबा ने दिन सुचिता। बार हाँ मूल्य में भी यही कहा, आज भी भोग लगा के खाना है। जितना हम याद में खाएंगे उतना खाना शक्तिशाली बनता है, नहीं तो याद करने से तो माया खा जाती है। बिल्कुल, और माया शक्तिशाली बन जाती है फिर। जी हाँ जी, बिल्कुल। ओम जी, शांति। बोलिए अभिजीत भाई जी, आप बोले, फिर उसके बाद सुचिता बहन बोलेंगी। जो आज साकार मुरली में एक बाबा का वर्ड आया ना कि भले आजकल है ना कई कुमार भी बाहर जाते हैं ना, तो उनका एक इश्यू आता है ना कि खाना का क्या है, तो भले है बहुत क्रिटिकल अगर कंडीशन आती है ना, तो बाबा ने भले आज एक कहा कि भले डबल रोटी खा सकते हैं, लेकिन वो बहुत क्रिटिकल जब कंडीशन आती है तब। लेकिन जी बाबा ने आज आज तक कभी मुरली में ये नहीं कहा कि जैसे पवित्रता के बारे में। तो ये भी बाबा का मुझे पॉइंट अच्छा लगा कि भले कुछ भी हो जाए, लेकिन पवित्र बनना ही है, क्योंकि संकल्प भी किया तो धीरे 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 कभी कभी क्या होता है कि संकल्प से भी माया आ जाती है ना। इसलिए बाबा ने इस प्रकार की छूट दी है, लेकिन पवित्रता को बाबा ने बहुत बहुत परहेज रखी है। जी, स्वधर्म ही बोला ना, वरदान में भी देखो स्वधर्म ही बोला, हम्म, और पवित्र नहीं तो योगी नहीं। और जी फिर बाबा ने ये भी कहा, भले वो साकार मूल्य का वर्ड है, लेकिन अगर पूछते हो तो बाबा कहते हैं अरे भले करो, क्योंकि हिम्मत नहीं ना। क्योंकि बाबा को बार बार पूछते हो कि बाबा मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, है ना, आगे चलकर क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि जैसे देखो ना, थोड़ा सा मैंने ये भी थोड़ा सा विचार सागर मंथन किया कि पहले के जमाने में बहुत समस्या थी, इतने साधन नहीं थे, इतने क्लासेस नहीं नहीं थे, फिर भी कितने कुमारों को कितने कुमार ऐसे थे कि जो अच्छे अच्छे थे और बाबा के बन कर चल गए। आजकल सब कुछ पता है, भले बाहर की परिस्थिति पता है, कितने डाइवर्स हो रहे हैं, कैसे कैसे समस्याएं आ रहे हैं, और बाबा के मुरलियों से भी आ रहे हैं और साकार में भी देख रहे हैं। लेकिन फिर भी कई कुमार ज्ञान से निकल जाते हैं, तो वंडर लगता है कि अरे ये सब हो रहा है ना, और ज्ञान क्लियर हो रहा है ना आजकल। कितने कोई भी है तो क्लास को है तो यूट्यूब में डालो, सुनो। बिल्कुल, इतना वो बाबा ने साथी साधनों में साधना खो सी गई जैसे, और पकड़ ही नहीं पा रहे हैं कि उनको करना क्या है ना। एक ऐसा था कि एक ये जो ना कि पवित्रता का एक बाबा का महावाक्य था 2003 का। हाँ मैंने जी। ऐसे एक कुमार को गिफ्ट दे दिया,
तो उसने लिया ही नहीं। मैं बोला कि ये बहुत बाबा के कड़े महावाक्य है और बहुत ये है, तो इसको मैं कभी पढ़ता नहीं हूँ। कुमार था, लेकिन वो बहुत डरता था कि ऐसी बातों को ये भी नहीं टच करता। तो मैंने सोचा कि नहीं, आजकल के जो भी नए आते हैं, थोड़ा बहुत भाई बहन कोई भी हो, लेकिन इनको थोड़ा अलग वे से पालना देनी चाहिए। जी, चले, शांति। शांति। बोलिए सुचिता बहन, बोलिए आप, और पोल फिर से लॉन्च करिए वो। ओम शांति। हाँ, बाबा ने बोलिए। आज कहा कि श्रीमत ही कदम है, याद ही छत्र छाया है, तो स्मृति रहे कि हम विशेष पाठधारी आत्मा है। ओम शांति। जी, अभी किसी को शेयर करना है? मुझे स्क्रीन पे वो पोल ही दिख रहा है, इसलिए मैं देख नहीं पा रही हूँ। ओम शांति। बोलिए। ब्राह्मण बच्चों के लिए संगम ही खुशी मनाने का युग है, तो रोज नाचो गाओ खुशी मनाओ। कर लिया पोल सबने? ओम जी, शांति दे। ओम हाँ, शांति। बोलिए गीता बहन, बोलिए। बाबा बोला जे बाबा का छत्र छाया में हम हर कर्म करने से माया बार नहीं करना, कोन माने सफलता हुई है। ओम शांति। हो गया अभी सबका टाइम भी? दीदी जी, जो आप थोड़ा सफलता, विजय और सिद्धि आपने बोला ना चिंतन करने का, तो एक एक जो सेंटेंस आप बता सको तो। वैसे सोचा हमने, परंतु हम आपसे सुनना चाहते हैं। सफलता, सिद्धि और विजय। ओम शांति। देखो, विधि से सिद्धि बोला जाता है ना? और मना सब त्यांना फोन करून विचार, ते खिशात घेऊन गेले का? हमने पहले भी काफी बार बोला है, लेकिन तब सिद्धि के लिए नहीं बोला था। सफलता और विजय के लिए, माना कोई भी कार्य करते हैं तो सफलता प्राप्त कर ली, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब माया आ गई और उसके ऊपर हमने विजय प्राप्त कर लिया, तब बोला जाता है। और जैसे बाबा कहते हैं ना, योग के प्रयोग करो, विधि से सिद्धि है। तो माना कोई एक संकल्प लेकर, जैसे हम करते हैं कि एक जगह बैठकर, एक टाइम पे बैठकर, एक संकल्प से, हाँ, 21 दिन का, 7 दिन का कोई ऐसा विशेष पुरुषार्थ करते हैं, तो वो विधि हुई, एक प्रॉपर विधि हम फॉलो कर रहे हैं, और उसकी सिद्धि जरूर होती है। लेकिन विधि कैसे होनी चाहिए? श्रेष्ठ। और विजय प्राप्त करने के लिए तुम्हें निर्भयता, हिम्मत, ये चाहिए। ये सिद्धि के लिए ये वाली बातें नहीं चाहिए, उसमें दृढ़ता चाहिए। देखो, और सफलता के लिए भी दृढ़ता चाहिए, विजय के लिए भी दृढ़ता चाहिए। लेकिन ये तीनों बातें अलग अलग है। माया के ऊपर हमने सफलता प्राप्त कर ली। संगीता बहन, ठीक लग रहा है सुनने में? जी नहीं। माया के ऊपर सिद्धि प्राप्त कर ली हमने, नहीं ऐसा? नहीं, सवाल है विजय प्राप्त कर ली। हाँ, विजय प्राप्त कर ली। जी, ठीक है। तो ये हम मतलब रोजमर्रा के हमारे बोली भाषा के ये शब्द है एक्चुअली, ब्राह्मण जीवन के भी। लेकिन हम इसके ऊपर सोचें कि कहाँ कहाँ हम, जैसे पहले भी कहा था कि ऐसा होता है क्या, जैसे कुछ बच गया है घर में और बोले इसको जरा विजय करा दो इसकी, ऐसे बोलते हैं? बोलते सफल करो इसको। सफल कराओ, है ना? तो मना क्या है, किस बात के साथ हम ये जोड़ रहे हैं, कैसे हम इसके ऊपर मंथन करें? क्योंकि बोल तो रहे हैं, बट उसका यथार्थ अर्थ हमने अपने आप में समाया नहीं है ना? जी, और त्याग और तपस्या की तो फिर सिद्धि मिलेगी, जैसे दादियों की थी। दादियों के हर संकल्प सिद्ध होते थे। वो हाँ, लेवल उनका पुरुषार्थ का हो गया था कि उनके एवरी थॉट मैनिफेस्ट होते थे। तो वही। ठीक। वो क्यों कब होते हैं? जब व्यर्थ के ऊपर हम पूरा कॉन्कर कर लेते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं। माना जैसे वो सत्युगी संस्कार यहाँ इमर्ज, वहां पर देखो, जहां संकल्प किया तुम्हारा पुष्पक वहीं जाने वाला है, इधर उधर नहीं जाने वाला वो। तो यहाँ पे भी जो जो संकल्प सिद्ध होने वाला है वही हमारे मन में आए, और मन में अगर संकल्प आया तो वो सिद्धि को प्राप्त जरूर करे। तो वो कब होगा? जब हमारे संकल्पों की क्वालिटी हाईएस्ट होगी,
श्रेष्ठ होगी, ऊंचे ते ऊंची होगी, और सबसे बड़ी बात बेहद होगी और सबसे कल्याण के लिए होगी। वही संकल्प सिद्धि को प्राप्त करेंगे। सिर्फ मेरा अच्छा हो, मेरे परिवार का अच्छा हो, ये सिद्धि नहीं कहेंगे इसको, है ना। वो अल्पकाल के लिए थोड़ा बहुत हो जाएगा, बट अगर अपने ही संकल्पों को सिद्धि प्राप्त करानी है तो उनको बेहद में ले जाना पड़ेगा। शुभ भावनाओं से, शुभकामनाओं से, कल्याण की भावनाओं से उसको भरना पड़ेगा। तो फिर बाद में आगे तो वो सिद्धि को प्राप्त किया ही पड़ा है, हुआ ही पड़ा है। ठीक है, तो ये बात के ऊपर आप मतलब हम सब ध्यान दें। ठीक, चलें फिर। तो 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, और इसी कल का होमवर्क यही करना, इन तीनों शब्दों को हम अपने जीवन में कहाँ कहाँ ये कर सकते हैं, और तीनों शब्दों का हमें अनुभव है क्या, यथार्थ अनुभव। सफलता को मैंने प्राप्त किया है क्या, विजयी मैं रही हूँ क्या, विधि से सिद्धि को मैंने प्राप्त किया है क्या। हाँ, अगर नहीं तो वो कल करिएगा जरूर, और बाबा बैठा हुआ ही है अनुभव देने के लिए। तो अब 1 मिनट याद करते हैं बाबा को। देखे अपने समर्थ स्वरूप को, व्यर्थ से मुक्त, कमजोर साधारण संकल्पों से मुक्त मेरा मन, समर्थ संकल्पों से, श्रेष्ठ संकल्पों से, शुभ भाव शुभकामना के संकल्पों से, बेहद कल्याण के संकल्पों से मेरा मन भर गया है। और इसी के आधार से मेरा मन ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार है। मेरे मन की ऊंची उड़ान ही मेरे समेत सभी आत्माओं को उड़ती कला का अनुभव कराने वाली है। शांति, गुड नाइट। आप सबका इस कॉल से जुड़ने के लिए शुक्रिया। शुभ रात्रि।